नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा। राज्य सुरक्षा समिति ने 119 विशिष्ट लोगों की सुरक्षा श्रेणी का किया निर्धारण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, किसानों को मिलेगी कृषि से जुड़ी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं। जमशेदपुर में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। केंद्र ने 936 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और जैक की 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन आज से। राज्य भर में बनाए गए हैं 67 मूल्यांकन केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राज्य में 3100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। राज्य के लोकसभा क्षेत्रों पर आधारित विशेष श्रृंखला भारत विकास डायरी का आखिरी और 14वां एपिसोड आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को Z श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा में राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की बैठक में 119 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणियों का निर्धारण करते हुए उन्हें Z+, Z, Y+Y और X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 मार्च को जामताड़ा और गिरिडीह जिले के दौरे पर जाएंगे। वे जामताड़ा जिले के बीरगांव में बराकर नदी पर बरबेंदिया पुल की आधारशिला रखेंगे। इस पुल के निर्माण से जामताड़ा और धनबाद सीधे जुड़ जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गिरिडीह के पीरटाड़ में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 639 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से 197 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में राज्य के दूसरे धनवंतरी आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। 50 बिस्तर वाले इस आयुष अस्पताल के निर्माण पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां इंडोर आउटडोर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा लोगों को योगा और ध्यान भी कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां जल्द ही 100 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। चतरा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को कोषांगों की समीक्षा करने एवं चुनावों के दौरान दिए जाने वाले कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिले में चलाए जा रहे मतदाता शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यों में दिव्यांगों, थर्ड जेंडर और बिरहोर जनजाति के मतदाताओं की जागरूकता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उपायुक्त रमेश घोलप ने पिछले चुनाव के मत प्रतिशत की समीक्षा करते हुए उन क्षेत्रों पर विशेष जोर देने को कहा है जहां पिछली बार मतों का प्रतिशत कम रहा था। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। पश्चिमी सिंहभूम से नई दिल्ली के लिए सीधे ट्रेन सेवा आज से शुरू होगी। पुरी चाईबासा आनंद विहार ट्रेन हर शनिवार को दोपहर 1:40 पर चाईबासा से खुलेगी एवं रविवार दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं प्रत्येक रविवार को शाम 5:20 पर आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर सोमवार दोपहर 1:23 पर चाईबासा स्टेशन पहुंचेगी। उधर देवघर कोटा के बीच पहली DMU ट्रेन का परिचालन कल से शुरू हो गया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय का यह नया प्रयास है। केंद्र सरकार ने जमशेदपुर में काली मंदिर, डिमना चौक, बालीगुमा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर 10 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 936 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर से शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू होगा। इसके लिए पूरे राज्य में 67 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य सवेरे 9 से अपराह्न 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान परीक्षकों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। रिजल्ट अगले महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। एसीबी की टीम ने लोहरदगा अंचल के राजस्व कर्मचारी रामा महतो को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज का कागजात निकालने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से दर्ज कराई थी। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन करने के बाद यह कार्रवाई की। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस का परिचालन आज हटिया से स्थगित रहेगा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 65 लाख रुपए की ठगी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। गुमला जिले के भरनो प्रखंड निवासी बिंदेश्वरी राम स्वीडन में आयोजित होने वाले मास्टर एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घरेलू सिलेंडर के मूल्य में 100 रुपए की कमी किए जाने की घोषणा से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने गढ़वा में मां द्वारा कर्ज नहीं चुकाने पर उसके नाबालिग बेटे के बंधक बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कांग्रेस की पहली सूची जारी, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, राज्यपाल सीएम सहित 6 को Z+ सुरक्षा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची से छिनी मौर्य एक्सप्रेस अब संबलपुर से चलेगी। आज के 1,500 टिकट रद्द। राष्ट्रीय नवीन मेल ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करने की घोषणा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा। राज्य सुरक्षा समिति ने 119 विशिष्ट लोगों की सुरक्षा श्रेणी का किया निर्धारण।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, किसानों को मिलेगी कृषि से जुड़ी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं। जमशेदपुर में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। केंद्र ने 936 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और जैक की 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन आज से। राज्य भर में बनाए गए हैं 67 मूल्यांकन केंद्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।